हेलो सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं मिस्टर आर के राठौर आप सभी का इस स्वास्थ्य की नई दुनिया सीरीज के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेलकम करना चाहता हूं। आज हम कुछ खास टॉपिक पे, खास हेल्थ के मुद्दे पे दोस्तों डिस्कशंस करने वाले हैं, तो बने रहें, जमे रहें, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। हेल्थ का, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज के टाइम में लग्जरियस वही जी रहा है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। क्योंकि एक टाइम बाद में जाकर के पैसा आपके पास में कितना ही क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन वो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट हो जाती है। क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर अगर सुधार है तो दोस्तों सुधार की भी कोई ना कोई गुंजाइश होती है कि यार इस हद तक सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर वो हद पार हो जाए तो पैसा भी दोस्तों वहां पे रोल अदा नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में या फिर आने वाले टाइम के अंदर वही लग्जरीज को दोस्तों फील कर पाएगा, जी पाएगा, जिसकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, जिसकी हेल्थ बहुत शानदार है, राइट। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली हम जो रखे हैं दोस्तों, वो रखे हैं गट हेल्थ के ऊपर। और गट हेल्थ के बारे में मैं आपको कुछ 2 या 3 ऐसी चीजें दोस्तों बताने वाला हूं कि शायद हो सकता है कि आपने इससे पहले ना सुनी हो या फिर आप पहली बार आज सुनने वाले हैं। तो चलिए बात करें गट हेल्थ के बारे में। यानी कि गट हेल्थ, जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं सच में हैरान हो गया और मैंने कुछ इसके पीछे रिसर्च किया। मैंने कहा वाकई में क्या यह चीज सच है। तो यस, ये चीज दोस्तों बिल्कुल सच है कि जो हमारा गट हेल्थ है, जिसको हम अपनी आंत बोलते हैं, जो हमारी पचाने वाली जो आंत है दोस्तों, उसको इंग्लिश में या फिर साइंटिफिक वे के अंदर उसको गट हेल्थ बोला जाता है। तो वो हमारा सेकंड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन। यानी कि मुझे हैरानी हुई कि जब हमारा गट हेल्थ दोस्तों अनहेल्दी हो जाता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन देखने को मिलता है मूड स्विंग का, बार बार मूड बदलता है जिन लोगों का दोस्तों। यानी कि मैं बात कर लूँ कि थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी देर में वो हंसने खेलने लग जाते हैं, थोड़ी देर में वो मतलब मूड जो उनका है वो बार बार बदलता रहता है। ऐसे लोगों का दोस्तों गट है जो अनहेल्दी होता है, राइट। जिन लोगों को आलस बार बार आता है ना, उनका गट दोस्तों अनहेल्दी होता है। थकान जिनको होती है, जिनको पेट की समस्या रहती है, जिनका डाइजेशन सिस्टम दोस्तों बहुत बढ़िया नहीं है, गैस बनती है, ऐसे लोगों का दोस्तों अनहेल्दी गट होता है। यानी हमारा सेकंड ब्रेन हमारा गट होता है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा। और इसके अंदर इसका जो मूड बदलने का बार बार जो प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आंत के अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन है दोस्तों हमारा, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है, हमारा मूड एकदम बिल्कुल अदला बदली रहता है ना, वो सेरोटोनिन हार्मोन्स की वजह से रहता है। और इसका जो मोस्टली हिस्सा सेरोटोनिन का वो हमारे आंत में यानी कि हमारे गट हेल्थ में पाया जाता है, इसका अधिकतम हिस्सा। तो ये बात मैंने जब जानी तो मैंने कहा यार ये तो कमाल है। मतलब यानी गट हेल्थ हमने कभी भी फील किया होगा दोस्तों, जब हम नर्वस होते हैं तो हमें कुछ खाने का मन करता है, भूख लग जाती है, या फिर ऐसा लगता है पेट खाली हो गया, या फिर हमें प्यास लग जाती है। तो दोस्तों ये सिम्टम्स है हमारे अनहेल्दी गट के। तो हमारा जो सबसे पहला जो मैसेज जाता है ना, वो जाता है हमारे गट के अंदर, जो हमारा सेकंड ब्रेन माना जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इम्यूनिटी का जो अधिकांश हिस्सा होता है, जो इम्यून सिस्टम जिन लोगों का डाउन होता है ना, उन लोगों की अधिकांश क्या होती है, गट भी अनहेल्दी होती है। तो मोस्टली जो इम्यूनिटी सिस्टम का जो पार्ट है दोस्तों, या इसका हिस्सा है, वो पाया जाता है दोस्तों किसमें, गट हेल्थ के अंदर। तो ये चीजें बहुत ही शानदार है। दूसरी बात दोस्तों, गट हेल्थ, दूसरी जो बात है इसके अंदर वो है कि गट हेल्थ दोस्तों फिंगरप्रिंट की तरह है। जिस प्रकार हमारी अंगुली के निशान दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलते, उसी प्रकार दोस्तों हमारा गट है। यानी कि दुनिया के या फिर हमारी बॉडी के हर किसी ऑर्गन को दोस्तों अदला बदली किया जा सकता है। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हर भी चीजों को बदला जा सकता है। लेकिन गट हमारी दोस्तों एक ऐसी ऑर्गन है बॉडी का जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसकी हम अदला बदली नहीं कर सकते। आजकल तो घुटना भी दोस्तों रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस हो सकता है। यानी हमारी बॉडी का हर ऑर्गन दोस्तों रिप्लेस हो सकता है, लेकिन हमारा गट कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि इसके बारे में हमें जागरूक रहना कितना ही जरूरी है, और इसकी अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों खानी चाहिए,
जिससे हमारा गट हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही चीज है, दुनिया में बाकी सब चीज आपकी बॉडी में बदली जा सकती है, भगवान ना करेगा वैसी सिचुएशन बने, लेकिन बॉडी का हर पार्ट बदला जा सकता है, लेकिन आपका गट नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आपका गट किसी के साथ मैच नहीं करता। आपने आपके बगल वाले, आपके परिवार के लोगों में दोस्तों देखा होगा कि हो सकता है आपको दूध ना पचता हो, खीर ना पचती हो, लेकिन आपके भाई को, आपके परिवार में किसी और सदस्य को, या फिर आपके पड़ोसी को वो पचती हो, राइट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारा गट हेल्थ है वो बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह है, और ये दो बातें बहुत ही एक अनोखी बात है दोस्त, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों तभी हम अपने गट हेल्थ का दोस्तों ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज के बाद आप अपने गट को हेल्दी रखोगे और इसका बहुत ख्याल रखोगे, ताकि आप अपने आप को हमेशा के लिए एनर्जाइज रख पाओ, उत्साहित रख पाओ, मोटिवेटेड रख पाओ, आलस आपके अंदर बिल्कुल ना आए, काम करने की क्षमता ज्यादा हो, ज्यादा नींद का आप सेवन ना कर पाए, एक अच्छी हेल्दी नींद आप ले पाए 7 से 8 घंटे की। कई लोगों को 10-10, 12-12 घंटे सोने के बाद उनको लगता है कि यार कुछ और सोना चाहिए, तो ऐसे लोगों का दोस्तों जो गट हेल्थ होता है वो बहुत डाउन होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि भैया गट हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, गट हेल्थ क्या क्या काम करता है, लेकिन इसके लिए करें क्या, इसको हेल्दी कैसे रखें। दोस्तों गट हेल्थ को कुछ चीजें हेल्दी बनाती है। अगर मैं खाने की बात करूं तो आप उसमें बनाना ले सकते हो, फल के अंदर आप सेब ले सकते हो, आप दाने ले सकते हो, राइट। आप ऐसी चीजें जो आपके गट को मजबूत बनाएगी, आप मैं कहता हूं कि अलसी ले सकते हो, जिसमें अच्छे खासे प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो दोस्तों गट हेल्थ को जो चीजें मजबूत बनाती है वो बनाती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि हमारे उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो, और प्रोबायोटिक्स दोस्तों में मिलता है दही से। लेकिन दोस्त आज के ज़माने के अंदर वो चीज़ें मैं कहता हूँ ज़मीन भी, हमारी भारत भूमि भी पैदा नहीं कर पा रही दोस्तों। पहले एक कटोरी, छोटी सी एक कटोरी के अंदर अगर हमने पालक खा लिया तो दोस्तों आयरन की क्षमता पूरी हो जाती थी, लेकिन अगर आज वही आयरन अगर हमें चाहिए ना तो हमें लगभग 4 से 5 किलो पालक का सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आयरन की जो कमी है वो पूरी हम कर पाएंगे। पहले एक छोटी सी दही की कटोरी दोस्तों खा लेते थे तो हमें अच्छे गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स उसमें से मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों अगर वही प्रोबायोटिक्स आज की डेट में चाहिए आपको तो लगभग आपको 4 से 5 लीटर 6 लीटर आपको एक भगोना भर के मैं बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, आपको दही पीना पड़ेगा, जो रोज का पीना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं आपके अलसी में, आपके बनाना में, आपके सेब के अंदर, आपकी दालों के अंदर। इन चीजों के लिए दोस्तों प्रोटीन्स का सोर्स पाया जाता है, राइट। और महिलाओं के लिए दोस्तों जब ये गट अनहेल्दी हो जाता है तो दोस्तों बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया आलस के बारे में, नींद के बारे में, डाइजेशन के बारे में, राइट, या फिर हमारा मूड स्विंग करता है, बार बार बदलता रहता है, उसके बारे में। अनहेल्दी गट होने के बाद दोस्तों ये सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में देखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं में इसके साथ साथ कुछ अनोखे दोस्तों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो होता है दोस्तों उनका पीरियड इरेगुलर होना, यानी कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता, आगे पीछे कम ज्यादा ये उनका चलता रहता है। और इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे उनको लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स का नुकसान झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गट हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं बात सेकंड ब्रेन्स की आगे दोस्त, तो मैं कहता हूँ ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, जब हमारा इतना हिस्सा 5% जब पूरी बॉडी को कंट्रोल करता 95% का हिस्सा, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये हमारा सेकंड ब्रेन है, हमारे गट हेल्थ। इसकी वजह से दोस्तों ऐसे बहुत सारे बॉडी में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो हमें कल को आने वाली बीमारियों को बुलावा दे सकते हैं। तो दोस्तों गट हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए हमेशा के लिए आप अच्छे दही का सेवन करें, अलसी का सेवन करें, इसके साथ साथ में आप मैं कहता हूँ कि सेब का, आप बनाना का, आप अपनी दालों का अच्छा सेवन करेंगे दोस्तों, आपको अच्छे खासे इनमें से प्रोबायोटिक्स मिलेंगे और जो आपकी गुड बैक्टीरिया की एक अच्छी कॉलोनी बना देंगे, राइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यानी कि मैं एग्जांपल हमेशा ही देता हूं जब मैं इसके बारे में मैं लोगों से बातचीत करता हूं कि अगर एक खाली प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर सिर्फ 10 लोगों का घर बन सकता है और उस 10 घर में अच्छे ईमानदार लोग आ जाए, जो गाली गलौज नहीं करते हो, जो लड़ाइयाँ नहीं करते हो, जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हो, तो दोस्तों 10 घर बनने के बाद वो अच्छे लोगों की संगत बन गई। लेकिन जैसे 11वां इंसान आएगा जिसकी आदतें खराब है, जो नशा करता है, जो लड़ाइयाँ करता है बेमतलब की,
राइट। तो दोस्तों उस 10 घर के अंदर उस 11वें इंसान को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वहां पे खाली 10 लोगों की ही जगह रहने की जगह है, तो 11वां इंसान एंट्री ही नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जब आपके गट हेल्थ के अंदर अच्छे गुड बैक्टीरिया की दोस्तों कॉलोनी बन जाती है, तो दोस्तों जब बैड बैक्टीरिया आपके ऊपर घुसने की कोशिश करते हैं या फिर उनको किल करने की कोशिश करते हैं गुड बैक्टीरियाज को, तो दोस्तों गुड बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दोस्तों किल कर देते हैं बैड बैक्टीरियाज को, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी दोस्तों जो नुकसान है उससे हम होने से बच जाते हैं। और जो मैंने भी आपको कुछ कारण बताए, मोटापे का भी मैं बात कर लूँ दोस्तों, थायराइड की मैं बात कर लूँ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका शिकार गट ही है। तो गट हेल्दी रहेगा तो आप हमेशा ही हेल्दी रहोगे और हमेशा ही दोस्तों खुशियों वाला जीवन जियोगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज गट हेल्थ के बारे में आपको कुछ अनोखा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मैं आपको एक अच्छे डिलीशियस फ्लेवर के साथ, अगर आपका लीकी गट की शिकायत आपको है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों अगर आपको लीकी गट जैसी शिकायत है, तो आज लीकी गट भी दोस्तों इतना ज़्यादा एक गंदा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कर रहा है, जैसे सोरियासिस की प्रॉब्लम होगी, खाज खुजली की प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सारे गंदे इफेक्ट है जो हमारी बॉडी में कल को देखने को मिलते हैं और एक नुकसानदायक है हमारे लिए। सोरियासिस एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसको बहुत एक लंबा दौर लगता है ठीक करने के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आपका गट हेल्दी है, गट लीकी नहीं है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं आप सबके लिए एक आयुर्वेदिक जूस लेके आया हूँ दोस्तों। ये बहुत ही शानदार जूस है दोस्तों, और ये जूस आपके लीकी गट को दोस्तों बिल्कुल अगले 7 से 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा कंट्रोल कर सकता है और आपके गट को हेल्दी बना सकता है। तो आज से अगर आप चाहते हैं कि आपका गट लीकी है, उसको आप हेल्दी बनाना चाहते हो, तो दोस्तों इस जूस के साथ एक बिल्कुल आयुर्वेदिक जूस है और इस जूस के साथ आप अपने गट को जो लीकी है दोस्तों उसको हेल्दी बना सकते हो और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को दोस्तों एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपके लिए बढ़िया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा दोस्तों गट हेल्थ के बारे में। आपने जो भी सीखा है मैं चाहता हूँ कि दोस्तों नीचे एक जरूर आप कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमेशा ही दोस्तों मेरे लिए एक वैल्यू का काम करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप अपनी वैल्यू मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। सेशन अगर अच्छा लगा है दोस्तों, अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने तमाम मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अपने सोशल मीडिया पर भी चाहे तो दोस्तों आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि हम और ज़्यादा लोगों की अच्छी कॉलोनी तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों हम हेल्दी बना पाएँ। राइट। तो इस जूस के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे दोस्तों या अपने शब्दों की वाणी को विराम देना चाहूँगा।